देखिए, अब हम लोग लॉग की टेबल से लॉग की वैल्यू निकालना सीखते हैं। इसमें लिखा रखा है कि हमारा जो लॉगरिदम है नंबर का, उसमें दो पार्ट होते हैं। होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक and the decimal part is called the mantissa, where the former can be known by mere inspection, the latter has to be obtained from the logarithm table. ये क्या है, क्या कह रहे हैं, इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग टेबल हमारे पास स्टडी मटेरियल में लास्ट में दी हुई है। ये रही हमारे पास लॉग टेबल। अगर हम लॉग टेबल को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें 2 डिजिट है स्टार्टिंग में, मतलब log 10 से स्टार्टेड है, 2 डिजिट कम से कम है। और अगर हम देखें एंड तक तो इसमें मैक्सिमम 99 तक है। इसका मतलब हम 2 डिजिट तक का ही लॉग की टेबल में देख सकते हैं, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉग की वैल्यू केवल उन्हीं नंबर की निकाल सकते हैं जो 2 डिजिट में है। निकाल तो हम कोई भी वैल्यू सकते हैं, लेकिन हम लोग किस तरीके से, किस स्टाइल से निकालेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। टेबल हमारे सामने है। टेबल में अभी हम देखेंगे किस किस चीज का क्या यूज आएगा। यहाँ बाद में मीन डिफरेंस भी दिया हुआ है ना। अभी अभी हमने देखा, हमें बोल रखा है कि इसके 2 पार्ट हैं। एक तो शुरुआत में हम बिना टेबल के अपने आप से निकाल लेंगे और एक टेबल में से निकालना पड़ेगा। चलिए, जैसे लॉग 10 की वैल्यू हमें देखनी है ना। तो इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट डेसिमल से पहले और दूसरा पार्ट डेसिमल के बाद। जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल से पहले का तो हम अपने आप बिना टेबल के भी निकाल कर देख पाएंगे, लेकिन डेसिमल के बाद की वैल्यू को हमें टेबल से ही देखना होगा। देखिए, सबसे पहले हम काउंट करते हैं इसमें कितनी डिजिट है। लॉग 10 में कितनी डिजिट है? 2। तो जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट आएंगी उसमें से हमेशा हमें 1 माइनस करना है। तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 2। 2 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? इसे डेसिमल से पहले लिखना है, तो 1 पॉइंट। अब जो बाद की वैल्यू है ये टेबल में से देखकर बतानी पड़ेगी। तो टेबल में से log 10 की वैल्यू देखते हैं। log 10 की वैल्यू है 4 टाइम्स 0। क्योंकि 10 के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है। तो 10 को हमने 0 में देखा, 4 टाइम्स 0 मतलब 0। तो इसका मतलब आंसर log 10 का आंसर क्या आ गया? 1। ये जो टेबल है ये कॉमन बेस का है, मतलब बेस 10। और हमने बात करी थी जब बेस सेम होता है तो आंसर क्या आता है? 1। इसीलिए log 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। ठीक है। एक और चीज देखते हैं, एक क्या, बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं अभी। हम देखते हैं log 100 की वैल्यू। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 3। 3 माइनस 1 करेंगे। 1 हमेशा 1 माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 1 2, तो 2 पॉइंट। और उसके बाद log 100, लेकिन मैंने कहा log की तो केवल 2 डिजिट में देख सकते हैं वैल्यू, तो 2 डिजिट में देख सकते हैं। तो log 10, और ये जो बाद वाली है ये हमें एक डिजिट दे रखी है। ये हमारे पास जो डिजिट है ये 3rd नंबर की डिजिट है। तो log 10 के पास 0 है तो 0 में देखेंगे, 10 को 0 में अगेन 0, तो log 100 की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो log 100 की वैल्यू हो गई 2।
चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। हम log 512 की वैल्यू निकालते हैं। 512, अब log 5 आगे जाएगा, चलो इसे थोड़ा इसी टेबल में आ जाए। log 212 की वैल्यू निकालते हैं ताकि हम इसी टेबल में देख पाए। तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 3, तो क्या करेंगे? 2 पॉइंट, 3 माइनस 1 2 पॉइंट। अब 21 का है, 21 ये रहा 21, और इसके आगे क्या है? तो ये 0 की वैल्यू है, ये 0 की वैल्यू है, ये 0 की वैल्यू है, ये 0 है, ये 1 की वैल्यू है, हमें 2 की वैल्यू चाहिए। तो 21 के आगे 2 में क्या लिखा है? 3263। तो इसका मतलब log 212 की वैल्यू हो गई 2.3263। ठीक है, चलिए और हम प्रैक्टिस करते हैं। log 6397। अब हम 4 डिजिट की वैल्यू की बात करते हैं। तो यहां पर हमारी 4 डिजिट है, तो आंसर में क्या आएगा? 3 पॉइंट। अब 63 है, ये रहा 63, इसे 9 में देखना है, तो ये 9, ये 0 है, ये 1 है, ऐसे 9 ये रहा। 9 में देखना है 63 को, 8055, इसे मैंने साइड में लिखा, यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी इसके बाद 7 भी है, और ये है मीन डिफरेंस 4th डिजिट, ये 4th डिजिट है। तो इसे 7 में देखना है, तो 7 में अगर मैं आता हूं तो क्या आ रहा है? तो इसमें +5 कर दूंगा मैं, तो 8060 हो जाएगा ये। तो 8060, तो ये हो गया log 6397 की वैल्यू, कॉमन बेस 10 है तो 3.8060। ठीक है, एक और वैल्यू है वो देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम देखते हैं 9.243, log 9.243। अब हम डिजिट काउंट करते हैं, कितनी डिजिट है इसमें? इसमें केवल एक डिजिट है, पॉइंट से पहले जो डिजिट काउंट करते हैं, पॉइंट से पहले की डिजिट काउंट करते हैं। तो कितनी डिजिट है? 1, तो 1 माइनस 1, तो 0 पॉइंट। अब log 9 तो है ही नहीं, है क्या 9? 10 से तो स्टार्ट है, तो एक बार हमने ये लिख दिया ना, पॉइंट से पहले की डिजिट काउंट करके -1। अब जब हम लॉग टेबल देखेंगे तो इस पॉइंट को भूल जाएंगे, ये मानेंगे पॉइंट है ही नहीं। एक बार इस पॉइंट को हमने यहाँ पर लगाकर देख लिया कि पॉइंट से पहले एक डिजिट है, 1 माइनस 1 0 पॉइंट। अब हम जब टेबल देखेंगे तो हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, और अब हम सिंपल इसकी वैल्यू देखेंगे। चाहे ये वैल्यू है 9.43243, लेकिन हम इसे 92 को 4 में देखेंगे और 3 का मीन डिफरेंस देखेंगे। तो 92 ये रहा, इसे 4 में देखेंगे, 0 1 2 3 4, क्या आ गया? 96, और आगे 3 है मीन डिफरेंस। तो ये हमारे जो मीन डिफरेंस है ये 1 से शुरू होते हैं, तो ये 1, ये 2 और ये 3 का मीन डिफरेंस 1, तो इसमें +1 हो जाएगा, तो 9658। तो यहाँ पर 9658 हमारा आंसर आ जाएगा, 0.9658। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है वैल्यू log 0.9243 की वैल्यू, यही है, बस 9.243 की जगह 0.9243। तो पॉइंट से पहले डिजिट कितनी है? एक भी डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 1 बार का मतलब होता है कि 1 माइनस का है, और जब इसके बाद की वैल्यू हमारे आंसर में क्या आई थी? 9658, वही आएंगे क्योंकि अभी भी 92 को 43 में ही देखेंगे, तो आंसर में 9658 ही आएगा।
देखिए -1.9658 और 1 बार 0.9658 में डिफरेंस ये है कि जब माइनस यहाँ लगाया तो 1 भी माइनस का है और 0.9658 भी माइनस का है। लेकिन जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मतलब 1 माइनस का है और 0.9658 प्लस का है। ठीक है, तो 1 माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसको फाइनली बाद में प्लस माइनस करते हुए मैं लिख सकता हूं। अगर इसी के आगे मैं थोड़ा सा और बढ़ूं और मुझे वैल्यू चाहिए log 0.09243, तो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद अब हमारे पास 2 जीरो हो गई, तो 2 बार 0.9658 आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताइए log 0.009243 का आंसर क्या आएगा? तो इसका मतलब अब हमें log निकालना आ गया। ठीक है, log के साथ साथ हमें एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। एंटी लॉग का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ लॉग। ठीक है, तो एंटी लॉग बिल्कुल रिवर्स होता है लॉग का। अगर हम लॉग निकालेंगे किसी का तो जो आंसर आएगा उसका अगर एंटी लॉग निकालेंगे तो वापस उसी पर हम पहुंच जाएंगे, उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। कैसे चेक करते हैं? अभी अभी हमने ये निकाला था 3.8060 वैल्यू निकाली थी हमने log 6397 की 3.8060। तो अब हम एंटी लॉग निकालते हैं 3.8060 का एंटी लॉग। उससे पहले थोड़ा सा एंटी लॉग की टेबल पर रिसर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये स्टार्टिंग हो रहा है 0.00 से। इसका मतलब पॉइंट में ये वैल्यू होंगी जो हम एंटी लॉग में देख सकते हैं। और ये एंड कहाँ हो रहा है? 0.99 पर एंड हो रहा है। इसका मतलब कि 0.00 से 0.99 तक की वैल्यू देख सकते हैं। अगेन आगे 0 से 9 तक हमारा थर्ड डिजिट है और मीन डिफरेंस फोर्थ डिजिट है। अगर 5 डिजिट होगी तो हम उसे राउंड ऑफ करके 4 तक में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे लॉग हो चाहे एंटी लॉग हो। अगर 4 से ज्यादा डिजिट है तो उसे हम 4 में कन्वर्ट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। वही रूल लगेगा सिंपल। 5 या उससे ज्यादा तो एक वैल्यू बढ़ा देंगे, अदरवाइज हटा इग्नोर कर देंगे। तो अब हमें किसकी वैल्यू देखनी है? 3.8060 की। तो हमें पता है कि हम पॉइंट में ही देख सकते हैं वैल्यू। एंटी लॉग में पहले पॉइंट वाली वैल्यू देखेंगे हम, पहले वो नहीं करेंगे जैसे लॉग में हमने करा था, पहले डिजिट को काउंट करा। वो काम इसमें बाद, इसमें सारे काम उल्टे होंगे, तो बाद में होगा। उसमें हम जो काम करते थे पहले वो इसमें बाद में होगा। हम पहले 0.8060 को देखते हैं। तो ढूंढे का है 0.8060, ये रहा 0.80। आगे 6 चाहिए हमें, तो यह 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाएगा ना? चेक करें, ये 6, ये 6 है। ठीक है, तो 0.806 और आगे 0 है तो 806 ही हो गया। तो इसकी वैल्यू हमें क्या निकल कर आई? 6397। क्या निकल कर आई? 6397। 6397। अब रोल आएगा इसका टेबल वैल्यू देखने के बाद। ये क्या नंबर है? 3। हमने पहले -1 करा था डिजिट काउंट करके, अब +1 करेंगे, उल्टा काम करना है। तो 3 + 1 क्या होता है? 3 + 1 होता है 4। अब आप लेफ्ट हैंड से गिनना शुरू करें डिजिट को और 4 के बाद पॉइंट लगा दें। 1 2 3 4 पॉइंट, मतलब लगाए ना लगाए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आंसर है 6397। और पहले मेरे ख्याल से यही था क्वेश्चन जहां से हमने शुरुआत करी है।
ये रहा 6397 का लॉग निकाला था 3.8060 और हमने इसका एंटी लॉग निकाला तो वापस यही आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। अगर हमें निकालना हो एंटी लॉग 2.8060 तो 0.8060 की वैल्यू तो यही आएगी 6397। ये क्या है 2, तो 2 + 1 हो गया 3, यहां से काउंट करिए 1 2 3 और यहां पर पॉइंट लगा दीजिए तो आंसर इज 639.7। अगर ये है एंटी लॉग 1.8060 तो आंसर क्या आएगा 6397 तो आएगा ही, 1 + 1 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अगर है एंटी लॉग 0.8060 तो 6397 0 + 1 1 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अगर है हमारा एंटी लॉग 0.0806 तो इसका टेबल वैल्यू तो 6397 ही आएगी। अब यहां पॉइंट से पहले तो कोई डिजिट है ही नहीं, है ना। हमने अभी अभी देखा था ये 0 था तो +1 कर दिया था, है ना। तो क्या आ गया था 0 + 1 1 आ गया था तो 1 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया था, है ना। तो अब ये क्या है, पॉइंट के बाद राइट में आ रहा है तो इसका मतलब -1 है ये, तो -1 + 1 क्या होता है 0, तो 0 के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब ये आंसर आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, एंटी लॉग 0.00806, ठीक है ना। सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हमारा ऐसा नहीं था, यहाँ तो 0.8 ये था हमारा, ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1 और प्लस, क्योंकि अगर यहाँ पॉइंट के पास 0 होगा तो वो टेबल वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो -1 + 1 क्या हो गया 0, तो 0 के बाद पॉइंट लगा दिया हमने। और यहाँ पर क्या है, ये है हमारा ये, तो -2 + 1 क्या होता है -1, तो आंसर हमारा 6397 है। तो इससे पहले 0 लगाकर हमें पॉइंट लगाना, ठीक है। और अगर ये 3 होगा तो -3 + 1 तो -2, तो 6397 से पहले 2 0 लगाने पड़े। तो इस तरीके से हम लॉग से एंटी लॉग, एंटी लॉग से लॉग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है।